पहले शांत प्रकाश जाटव जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए कई आरोप आप ही के ऊपर लग रहे हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर, इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। सर, इस समस्या का समाधान क्या है, कैसे निकलेगा? देखिए, जिस तरीके से किसान आंदोलन पीछे भी हुए और उसमें क्योंकि बिल खत्म करने की बात की गई और अल्टीमेटली जो है पर सरकार ने निर्णय लिया और खत्म किया। अभी जिस प्रकार से इन्होंने जो मांग उठाई है, हमारे मुख्य कृषि मंत्री पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं। उस पर कल चर्चा भी हुई, कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा शेष है और मैं समझता हूं कि उस पर भी चर्चा होने के बाद एक मत होकर के किसानों की जो मांग है उस पर एक उचित निर्णय जो है वो लिया जाएगा। लेकिन किसान तो ये कह रहे हैं सर कि दिल्ली मोर्चा के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था, उन्हें तुरंत पूरा करने की तो वो मांग कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो पाए। मतलब 2 साल में क्या महज झूठा आश्वासन दिया गया किसानों का? किसानों का ये आरोप है कि जब 2 साल तक पूरी नहीं हो पाई मांगे, तो लिहाजा उन्हें अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए दोबारा से इस प्रदर्शन का, इस आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। मैं वही बता रहा हूँ कि उस पर ठीक है, चर्चा होकर के क्यों नहीं हो पाई और वो जल्द से जल्द हो जाए। समझता हूँ कि सरकार जो है किसानों को उसमें उनकी मांगों को भी मानेगी और जो भी उचित से उचित कदम जितना जल्दी हो सकता हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार जनतंत्र टीवी पर बड़ी बहस जारी है क्योंकि किसान जो है लगातार दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, लेकिन किसानों को दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर रोका जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि किसानों को आरोप यह है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, कि सरकारें जो है वो उनकी मांगों को नहीं मान रही है। 2 साल उन्होंने इंतजार किया, अब जब मांग पूरी नहीं हुई तो वो फिर से आए यहाँ पर। लेकिन अब ऐसे में इस बीच सरकार की तरफ से भी ये समझना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई जो आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर वाकई में इतने सालों में सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। तो उसका जवाब है ग्राफिक्स के जरिए, ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। दरअसल सवाल यह है कि 9 साल में किसानों के साथ सरकार ने क्या किया। तो अब 9 साल में किसानों को क्या मदद सरकार की तरफ से दी गई वो आप समझ लीजिए। दरअसल इन 9 सालों में किसानों को मदद के रूप में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो अभी तक किसानों के लिए सरकार की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा दूसरा मैं अगर बात करूं पॉइंट की, तो वो ये कि इन 9 सालों में किसानों को प्रति बोरी डीएपी पर सब्सिडी जो है वो 1200 करोड़ रुपए दी गई। अब आप समझिए, 1200 रुपए दी गई, माफ कीजिएगा। अब इसके बाद अगर मैं अगली उस पर आती हूं तो वो आता है यहां पर कि आखिर इसके अलावा सरकार ने 9 सालों में और क्या किया। तो खाद्य सब्सिडी की बात अगर हम यहां पर करें तो 70,000 करोड़ सीधे खाते में किसानों के गए। ये बात 9 सालों में किसानों को मदद के तौर पर सरकार की तरफ से कही गई, दी गई कि खाद्य सब्सिडी के लिए 70,000 करोड़ सीधे उनके खाते में जाएंगे। इसके अलावा अगर अगली बात मैं करूं, यानी गैस यूरिया उर्वरक की कीमत में कमी आई, तो वो आई प्रति बोरी 50 रुपए। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि किसानों को आखिर अभी तक सरकार ने क्या क्या दिया है। इसके अलावा अगर अगले पॉइंट पर मैं आती हूं यहां पर, तो उस पर अगर हम बात करें तो ENAM यानी ऑनलाइन मंडी का जो जिक्र आता है वो क्यों आता है, यानी 2.25 करोड़ किसान रजिस्टर्ड इसके तहत किए गए। अब आप अंदाजा लगाइए कि 9 सालों में किसानों को कैसे सरकार की तरफ से मदद जो है वो दी गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसका जिक्र हमेशा होता है, आखिर उसके तहत 9 साल में किसानों को सरकार की तरफ से क्या दिया गया। रबी खरीफ फसलों की MSP जो है वो बढ़ी है इन 9 सालों में। इसके अलावा अगर अगले पॉइंट पर हम आते हैं यहां पर कि फसलों की MSP जो है वो बढ़ाई। जी हां, कई फसलों की MSP ऐसी है जो 1.5 से दुगनी हुई है। आप समझिए, एक फसल नहीं, 2 फसल नहीं, बल्कि कई फसल ऐसी है जो इन 9 सालों में जिनकी MSP जो है वो बढ़ाई गई है। कई फसलों की MSP जो है वो 1.5 से दुगनी सरकार की तरफ से की गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, उसको आप समझ लीजिए। इन 9 सालों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा जो है वो सरकार की तरफ से मिली है। और इसके अलावा अगर अगले पॉइंट पर हम आते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यह भी इन 9 सालों में ही किसानों को मिली, जिसके तहत 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा अगर अगले पॉइंट पर आते हैं, PM किसान सिंचाई योजना, वो क्या है, वो भी इन्हीं 9 सालों में आई है। कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी किसानों को दी गई है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें तो देखिए, PM किसान मानधन योजना, किसानों के लिए हर महीने 3,000 रुपए पेंशन की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। इस योजना
के तहत। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊं, एमएसपी पर विवाद आखिर क्यों है, क्योंकि यही वो सबसे बड़ी बात है जिस पर लगातार विवाद जो है वो होता चला आ रहा है। अब एमएसपी पर विवाद क्यों है, इसे आप समझिए। दरअसल निजी सेक्टर के लिए एमएसपी पर खरीद अनिवार्य हुई तो निजी कारोबारी अंतरराष्ट्रीय बाजार से आयात जो है वो शुरू कर देंगे। आप इसकी गहराई को समझिए कि आखिर एमएसपी पर ये पूरा विवाद जो है वो क्यों चला आ रहा है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि सरकार को सारी फसल खरीदनी पड़ेगी तो सरकार को 17 लाख करोड़ रुपए का खर्च जो है वो करना पड़ेगा। अगर सरकार पूरी फसल खरीदती है तो इतने करोड़ का खर्चा जो है वो सीधा सीधा यहां पर आएगा। इसके अलावा आपको बताऊं कि 1 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, 1 लाख करोड़ फूड सब्सिडी पर खर्च जो है वो सरकार का बढ़ जाएगा। दरअसल पूरा विवाद क्या है उसे ही ग्राफिक्स के जरिए जनता दर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि एमएसपी पर विवाद क्यों हो रहा है। सरकार सारी फसलें खरीदेगी तो भंडारण में मुश्किलें जो है वो आ जाएंगी। आप समझिए, अगर सरकार सारी फसल खरीद लेगी तो फिर उसको रखेगी कहां पर, भंडारण में काफी मुश्किलें सरकार के सामने भी पैदा हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। अब एमएसपी जो है वो अनिवार्य करने से फसल की क्वालिटी पर भी असर जो है वो पड़ेगा, क्योंकि सरकार चौतरफा सारी बात सोच करके यहां पर चल रही है और यही वजह है कि जिसकी वजह से कोई भी फैसला एकदम से आसानी से सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। 17 लाख करोड़ खर्च करने के लिए सरकार को 3 गुना टैक्स जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सिर्फ आप ये मत सोचिए कि अगर किसान मांग कर रहे हैं तो उस मांग को सरकार पूरा नहीं करी, उसके पीछे कई वजह है जिसकी वजह से कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं भी माननी पड़ती हैं। टैक्स अगर बढ़ा तो क्या होगा, टैक्स बढ़ने से निवेश नहीं आएगा, निर्यात घटेगा, रोजगार के अवसर जो है वो कम हो जाएंगे। आप समझिए, क्योंकि अभी जो आप और हम आम आदमी टैक्स पे करता है वही हमें बहुत ज्यादा लगता है कि यार इतना टैक्स हम क्यों दे रहे हैं। लेकिन अगर टैक्स बढ़ जाता है, सरकार कुछ फैसले ऐसे हैं जो ले सकती है, लेकिन ऐसे में टैक्स बढ़ने से निवेश नहीं आएगा, निर्यात घटेगा और रोजगार के अवसर जो है वो भी कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ चलिए, अब इतना कुछ सरकार की तरफ से किया जा रहा है, अब ऐसे में मैं चाहूंगी कि एक बार जरा स्क्रीन पर बीजेपी के जो लीडर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, प्रकाश साहब, उनको लेकर के आया जाए। मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे यह है कि सर, किसानों के लिए सरकार लगातार कर रही है, पिछले 9 सालों से काम हो रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी वजह है जो आपका काम किसान तक नहीं पहुंच पाता है? क्या ऐसी वजह है कि आप किसान को नहीं समझा पाते हैं कि हम तो आपके लिए बेहतर दिशा में कदम उठा रहे हैं, फिर ये विरोध, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन क्यों? सर, कमी कहां रह जाती है? क्या जो सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही हैं वो सीधे किसानों तक नहीं पहुंच रही हैं? क्या उसका लाभ सीधा किसान जो है नहीं ले पा रहा है? क्या वजह है इसके पीछे कि इतना कुछ करने के बावजूद भी किसान को लगता है कि सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही? देखिए, आपने जिस तरीके से सरकार जो योजनाएं किसानों को दे रही है, ऑफिस के माध्यम से आपने सब बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो है स्पष्ट किया। अब ये चूंकि इस पे तमाम प्रयास जो है मैक्सिमम किसानों को दिए जाए, सरकार उस पर काम कर रही है। केवल जिस तरीके से ये आंदोलन, और खास तौर पर ये जो आंदोलन की अराजकता, अगर आप उसको देखें तो स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शक्तियों से मोटिवेटेड है जो माहौल खराब करना चाहती है। इसमें तमाम को किसान जो एक्चुअल में इस आंदोलन में अपनी मांगों को लेकर के शामिल हुए हैं, मगर साथ ही साथ अगर आप ये भी फोटो देखें, जिस तरीके से मुंह ढक करके और तमाम लोग इसमें भाग ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी नीयत के साथ में जो है किसान भाइयों के साथ में कहीं ना कहीं जो है माहौल को खराब करना, अराजकता पैदा करना, सबके पीछे मंशा ये दिखाई देती है। आंदोलन करना हमारा हक है, आंदोलन करना चाहिए, अपनी मांग की रखनी चाहिए, मगर जिस तरीके से सड़कों को बाधित कर देना, पूरे राजमार्गों को बाधित कर देना, और अभी आपने कहा कि रेल मार्ग को बाधित करने की तैयारी है कल, आपने तो पीछे आप, भी देखा। आप मान रहे हैं इस बात को, शांत प्रकाश जाड़े, क्या आप मान रहे हैं कि आंदोलन करना हक है, अपनी बात रखनी चाहिए, सरकार से अपनी बात कहनी चाहिए, और अगर आप रोकेंगे नहीं, आने देंगे, सरकार उनकी बात सुनेगी, तो ये जाम की स्थिति या फिर ये रेल रोको आंदोलन, ये सब कुछ नहीं होगा ना सर? जब इनको आने देते हैं तो लाल किले पे आपने देखा किस तरीके से इन्होंने जो है ना उपद्रव मचाया। हम अपनी सारी तैयारी इस बात में लगा देते हैं कि हमें बैरिकेडिंग कैसे करनी है, हम अपनी सारी तैयारी इस बात में लगा देते हैं हमें कीले कैसे गाड़नी है, हम सारी तैयारी अपनी इस बात में लगा देते हैं कि हमें खुदाई कैसे करनी है कि किसान नहीं आए। क्या सारी तैयारी को छोड़ करके इन वाली, क्या हम उन तैयारियों पे बात नहीं कर सकते कि पेरिस से जाके कोई सरकार का नुमाइंदा जाए, समझाए, बातचीत करे, तो ये नौबत ही नहीं आए?
सरकार से बात करने के लिए कहाँ तैयार है ये लोग। पूरी तरीके से ये जो है सब चीजों देवेंद्र को जी, बिगाड़ने देवेंद्र जी, सरकार बातचीत को तैयार है, आप लोग क्यों क्या वाकई में जानबूझ के नहीं चाहते कि कोई हल निकले इस मसले का? किसानों ने ये तैयारी किसकी की थी? गोले छोड़े हैं। प्रकाश जी, ये तैयारी किसकी थी? देखिए, ये जो किसान आंदोलन जो है इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ गुंडा तत्व में शामिल हो जाते हैं और वो जिस तरीके से उपद्रव मचाते हैं उसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। 26 जनवरी के दिन अंदर घुस करके इन्होंने जिस तरीके से दिल्ली को बंधक बनाया, उसके बाद में तमाम बॉर्डर जो है लगभग 1 वर्ष तक। लेकिन आपकी सरकार तो गुंडाराज जीरो टॉलरेंस पे काम करती है ना सर। कोई आएगा गुंडागर्दी फैलाएगा, अराजकता फैलाएगा और आप फैलाने देंगे? हाँ, तभी तो रोकना पड़ रहा है। क्योंकि इन्होंने तो जो हालात पैदा किए, सड़कों पर बैठना, सीए के मसले पर पब्लिक गुमराह करके इन्होंने जिस तरीके से जाम किए, बेसिकली ये फंडा जो है ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही है, वामपंथियों का है और उसी को ये कर भी रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखो ये जो किसान है काहे के लिए इस तरीके से मुंह बांध करके और इस बीच में काम कर रहे हैं कि मुंह बांधने के पीछे मालूम है कि ये लोग जो है ना शरारत करना चाहते हैं, वहां पर उपद्रव करना चाहते हैं, कोई पहचान ना बने कि वो उपद्रवी लोग हैं। किसान मुंह बांध कर करके नहीं आएगा। आप देखो किस तरीके से भयावह स्थिति आप कम दिखा रही है मैं अब टीवी स्क्रीन पर। जो बातें आप कह रहे हैं ये तो और भी ज्यादा गंभीर विषय है सर। ये और भी ज्यादा गंभीरता का विषय है कि अगर ऐसी ताकतें एक्टिव हो रही हैं और हम होने दे रहे हैं, हमें सब कुछ पता है कि कौन है, कहाँ है, कैसे है, लेकिन उसके बावजूद हम उन्हें करने दे रहे हैं जो उनके मन में आ रहा है, तो ये तो सर और भी ज्यादा गंभीर विषय है। सब चीजों को नियंत्रित करने का पूरा जो सुरक्षा बल है वो नियंत्रित कर रही है और इसलिए देवेंद्र त्यागी जी